प्रभु यीशु मसीह के मधुर और सामर्थ्य नाम में आपको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड एंड गुड मॉर्निंग। डेली बाइबल संदेश में आपका हार्दिक स्वागत है। आज 8 जुलाई है और परमेश्वर को धन्यवाद कि उसने हमें फिर से एक नया दिन दिया है, एक नया सवेरा दिया है, ताकि हम अपने जीवन के चाल चलन, सोच विचार और आचरण के द्वारा उस परमेश्वर को महिमा दें जिसने हमें आज की जिंदगी दी है। मैं आशा करता हूं कि कल इतवार की आराधना आप सबके लिए आशीष का कारण रही होगी। हमारे भी चर्च में बहुत अच्छी प्रभु की आशीष थी, प्रभु की उपस्थिति थी, बहुत अच्छा वचन हुआ, अच्छी संगति हुई। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आपकी प्रार्थनाओं के लिए और आपके सपोर्ट के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के मनन के लिए हम पहला पत्रस की किताब 5 अध्याय और उसकी 10 आयत में से हम पढ़ेंगे। तो कृपया मेरे साथ अपने बाइबल को जरूर खोलिएगा। यहाँ पर लिखा है, अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, जिसने तुम्हें मसीह में अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया है, तुम्हारे थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें सिद्ध और स्थिर और बलवंत करेगा। इस आयत में सीखने के लिए बहुत कुछ है। अब पतरस अपने पत्र के अंत में हमारे लिए बाइबल की एक बहुत बड़ी प्रतिज्ञाओं में से एक प्रतिज्ञा देता है कि परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, जिसने तुम्हें मसीह में अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया है। नंबर 1, आप बुलाए हुए हैं। आपको बुलाया गया है किस लिए? अपनी अनंत महिमा के लिए। कितनी अद्भुत बात है। हम जो पाप में भटके हुए थे, खोए हुए थे, जो सच्चे परमेश्वर से दूर थे, अपने पाप और बुराई में परमेश्वर के शत्रुता में जीवन जी रहे थे, परमेश्वर ने आपको और मुझे बुलाया है। इतनी अद्भुत बात कौन से धर्म में, कौन सी जाति में है? कहीं पर भी नहीं। लेकिन यहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने हमें बुलाया है। वो पूरे संसार को बुलाता है। केवल कुछ ही लोग उसकी आवाज को सुनकर उसके नजदीक जाते हैं। आपको और मुझे परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहिए कि हमने उसकी आवाज को सुना और उसके नजदीक गए और हमने उद्धार पाया। और यहां पर लिखा, उसने हमें अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया है। तुम्हारे थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें सिद्ध, स्थिर और बलवंत करेगा। परमेश्वर आपको एक दिन सिद्ध करेगा। आप अपने आप से सिद्ध नहीं हो सकते। कोई भी मनुष्य इस संसार के अंदर सिद्ध नहीं है। कोई भी मनुष्य इस संसार के अंदर पवित्र नहीं है। कोई भी मनुष्य संसार के अंदर परमेश्वर के तुल्य नहीं है। हर एक मनुष्य पापी है। लेकिन यहां पर लिखा कि परमेश्वर आपको और मुझे एक दिन सिद्ध करेगा और स्थिर करेगा, यानी कि हमें एक जगह पर स्थिर करेगा। परमेश्वर के राज्य में स्थिर करेगा, मजबूत करेगा। जैसा आगे लिखा है, बलवंत करेगा, हमें शक्तिशाली करेगा। ये परमेश्वर की प्रतिज्ञा है। हमारा परमेश्वर सारे अनुग्रह का परमेश्वर है। चाहे हमारी परिस्थिति जैसी भी हो, चाहे हमारी जरूरत जैसी भी हो, कुछ भी क्यों ना हो, परमेश्वर का अनुग्रह हमारे लिए पर्याप्त है। जिस तरह पौलुस परमेश्वर से अपनी तकलीफ और बीमारी के लिए 3 बार प्रार्थना करता है, परमेश्वर का जवाब उसके लिए था कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। इस बाइबल संदेश को सुनने वाले मेरे कई भाई और बहन काफी समय से बीमार हैं। मैं जानता हूं, कई बार निराशाएं आती होंगी। कई बार आप सोचते होंगे कि मैं सही क्यों नहीं होता हूं। लेकिन याद रखिएगा, पौलुस के जीवन को, वो भी बीमार था। उसके शरीर में भी एक तकलीफ थी और उसके लिए वो परमेश्वर से प्रार्थना करता है। लेकिन परमेश्वर उसे आश्वासन देते हैं कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। आपके लिए भी परमेश्वर का अनुग्रह काफी है। जिस किसी परिस्थिति में आप हैं,
इसलिए आप अपनी परिस्थिति को लेकर चिंतित ना होएं, अपनी बीमारी तकलीफ को लेकर चिंतित ना होएं। अपनी चिंता, अपना बोझ परमेश्वर पर डाल दीजिए, उस पर विश्वास रखिए। जो होगा परमेश्वर की इजाज़त से होगा। विशेषकर यदि आप एक उद्धार पाए हुए व्यक्ति हैं, नया जन्म पाए हुए व्यक्ति हैं, तो आपके जीवन में परमेश्वर की इजाज़त के बगैर कुछ नहीं होगा, हमेशा याद रखिए। आगे लिखा है 11 में, उसी का साम्राज्य युगानुयुग रहे। उसका साम्राज्य हमेशा के लिए है, उसे कोई हटा नहीं सकता। अब उसके बाद देखिए 12 में, मैंने सिलवानुस के हाथ, जिसे मैं विश्वास योग्य भाई समझता हूं, संक्षेप में लिखकर तुम्हें समझाया है और ये गवाही दी है कि परमेश्वर सच्चा और अनुग्रह यही है, कि परमेश्वर का सच्चा अनुग्रह यही है। इसी में स्थिर रहो। जो बेबीलोन में तुम्हारे समान चुने हुए लोग हैं, वो और मेरा पुत्र मरकुस तुम्हें नमस्कार कहते हैं। प्रेम के चुंबन से एक दूसरे को नमस्कार करो। तुम सबको जो मसीह में हैं शांति मिले। अब यहाँ पर जो सिलास लिखा हुआ है, सिलवानुस और सिलास ये एक ही हैं। पहला थिस्सलुनीकियों 1 और 1 में भी पढ़ सकते हैं, दूसरा थिस्सलुनीकियों 1:1 में भी पढ़ सकते हैं। ये जो सिलवानुस लिखा हुआ है, ये सिलास है। ये वही सिलास है जो पौलुस की दूसरी मिशनरी यात्रा में पौलुस के साथ था और उसके साथ उसने दुख और कष्ट उठाया सुसमाचार की खातिर। वो जो बाबुल में है, ये वाक्यांश रोम की कलीसिया का उल्लेख करता है। पुराने नियम काल के दौरान बाबुल विशाल साम्राज्य की राजधानी थी। ये नगर आज आधुनिक इराक में है। अपनी बुराई और अभक्ति के लिए ये जगह, ये शहर जाना हुआ था, मशहूर था। इसलिए नए नियम काल के दौरान मसीह लोगों ने रोम को बाबुल नाम दिया था। रोम संपूर्ण रोमी साम्राज्य की दुष्ट राजधानी थी, पाप और बुराई की राजधानी थी। हर प्रकार का पाप यहाँ से निकल करके आता था। जिस प्रकार तीमुथियुस पौलुस का आत्मिक पुत्र था, पहला तीमुथियुस 1 और 2 में आप पढ़ सकते हैं, इसी प्रकार मरकुस पत्रस का आत्मिक पुत्र था। मरकुस नए नियम के मरकुस रचित सुसमाचार का लेखक है, जो 4 सुसमाचार में से एक है। मरकुस ने पत्रस से यीशु मसीह के बारे में सुना और जाना और यीशु मसीह पर उसने विश्वास किया। इस प्रकार उसने सुसमाचार को पत्रस के बताए अनुसार लिखा, जो सुसमाचार की पत्री है। और वहाँ पर मरकुस का भी उल्लेख प्रेरितों के काम में 12 की 12 में, 25 में, और 15 प्रेरितों के काम उसकी 36 से 40 में भी है। 14वीं आयत में, नए नियम काल के दौरान मसीहों के बीच में नमस्कार या अभिवादन करने की प्रथा के अनुसार वे लोग आपस में एक दूसरे को चुंबन देते थे। ये उस समय की प्रथा है। आज ये संभव नहीं है, जमाना बदल चुका है। आज लोग इसे बहुत गलत समझते हैं और हमें ऐसा करने की आवश्यकता भी नहीं, क्योंकि हम किसी को कोई मौका नहीं देना चाहते, विशेषकर शैतान को मौका नहीं देना चाहते। तुम सबको जो मसीह में है शांति मिलती रहे। इस संसार में हम लोगों को दुष्ट कष्ट सहन करने की जरूरत होगी। दुष्ट हमें परेशान जरूर करेगा, परंतु मसीह में हमारे पास उसके द्वारा दी गई शांति होगी, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं तुम्हें अपनी शांति दिए जाता हूं, अपनी शांति में तुम्हें देता हूं, जैसा संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन ना घबराए और ना डरे। मैं जानता हूं इस वक्त चारों तरफ बहुत ज़्यादा उथल पुथल है, विशेष करके मसीहों के बीच में सताव को लेकर के, विशेषकर यूपी राष्ट्र में, जहाँ पर एंटी कन्वर्शन बिल लागू हुआ है। नए नए कानून बनते जा रहे हैं कलीसिया के विरोध में, चर्च के विरोध में। लेकिन इन सारी परिस्थिति के बीच में
याद रखिएगा, परमेश्वर शांति का दाता है, वो हमें शांति देगा। हमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, हमें दुखी होने की ज़रूरत नहीं है, हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर की इजाज़त के बिना कुछ नहीं होगा। परमेश्वर मेरे जीवन में जो कुछ इजाज़त देता है वो मेरे विश्वास की मजबूती के लिए, मेरे विश्वास को दृढ़ करने के लिए होता है। इसलिए उस पर भरोसा रखिए, चिंता मत करिए। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्ग में विराजमान जीवित और जिंदा परमेश्वर, अनुग्रहकारी दयालु पिता, धन्यवाद धन्यवाद। आप धन्यवाद के योग्य परमेश्वर हैं, हमसे प्यार करने वाले पिताजी हैं। धन्यवाद धन्यवाद यीशु मसीह, धन्यवाद। आपके पवित्र वचन के लिए धन्यवाद, पवित्र आत्मा के लिए धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु कि आपने हमें बुलाया है, हम बुलाए हुए लोग हैं। धन्यवाद प्रभु। और आपके पास हमारे जीवन के लिए एक मकसद है, एक उद्देश्य है। बाइबल संदेश के सुनने वाले मेरे भाई मेरी बहन और मेरे जवान लड़के लड़कियां जितनी भी हैं इसमें हैं, और इसमें जो अंकल और आंटी हैं, मैं प्रत्येक के लिए प्रार्थना करता हूँ। नाम बे नाम प्रभु प्रत्येक पर अपना हाथ रखिए, प्रत्येक को छू लीजिए। मान परमेश्वर, आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। दया करिए, अनुग्रह करिए। मैं विशेष प्रार्थना करता हूँ ब्रदर स्टीवन वेपल्स के लिए प्रभु जी, जो इस वक्त अपने शारीरिक समस्याओं को लेकर बहुत चिंतित हैं, परेशान हैं। उनके सभी प्रेमी लोग दुखी हैं प्रभु, बहुत सारे लोग प्रार्थना कर रहे हैं। आप उन पर अनुग्रह और दया करना प्रभु जी। विशेषकर प्रभु ये कि उनकी आत्मा, उनका आत्मिक जीवन आपके साथ सही हो सके, ताकि महान परमेश्वर वो आपके पास एक दिन स्वर्ग में आ सके। मैं प्रार्थना करता हूँ हमारे चर्च के बाबा के लिए प्रभु। धन्यवाद उनके प्रेमी जीवन के लिए, धन्यवाद उनकी अद्भुत गवाही के लिए। धन्यवाद प्रभु इस बाइबल संदेश ग्रुप में मेरे जितने भी मसीह भाई बहन हैं प्रभु जी, जो हमारे लिए प्रार्थना करते हैं, जो हमें अपने उत्साह भरे शब्दों को लिखकर भेजते हैं, हमें इनकरेज करते हैं प्रभु। और उसके साथ साथ हमारी इस मिनिस्ट्री सेवकाई के लिए जो अपना सहायता करते हैं प्रभु जी, उन्हें इसका प्रतिफल अवश्य देना है, जैसा कि आपने अपने पवित्र वचन में प्रतिज्ञा किया है प्रभु जी। आप दयालु परमेश्वर हैं। मैं प्रार्थना करता हूँ मान परमेश्वर, विशेषकर सिस्टर रेचल के लिए प्रभु जी, उनकी बेटी मैगी के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। आपकी दया, आपका अनुग्रह उनके जीवन में हमेशा बनी रहे मान परमेश्वर। धन्यवाद 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 प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ मान परमेश्वर भाई जीपी राय और उनके परिवार के लिए, उनके नए चर्च के लिए, जो योजना वो लोग बना रहे हैं चर्च के बिल्डिंग के लिए प्रभु, आप उसमें उनकी सहायता और मदद करना मान परमेश्वर। हमारे आगरा शहर में प्रभु जितने भी क्रिश्चियन चर्च हैं, पास्टर्स हैं, इवेंजलिस्ट हैं, प्रभु के दास और दासी हैं प्रभु, जो आपकी सेवकाई को विभिन्न प्रकार से करते हैं। कई लोग इस वक्त जेल में हैं सुसमाचार की खातिर। आप उन पर अनुग्रह और दया करना मान परमेश्वर। इस बाइबल संदेश को सुनने वाले मेरे भाई पर आप अपने हाथों को बढ़ाकर उन्हें छू लेना, मेरी बहन पर अपने हाथों को बढ़ाकर उन्हें छू लेना मान परमेश्वर। आपकी आशीष, आपकी कृपा निरंतर उन पर बनी रहे। धन्यवाद धन्यवाद प्रभु, हमारी विनती प्रार्थना को सुनकर जवाब देने के लिए धन्यवाद। सब कुछ यीशु मसीह के मीठे महापवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष दे। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए। मैं आशा करता हूँ आज के संदेश के द्वारा परमेश्वर ने आपके दिलों से बातचीत की है। यदि आप आशीषित हुए हैं तो हमें ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा, हमें इससे बड़ी उत्साह मिलेगी। और हमारे लिए प्रार्थना करते रहिएगा, हम भी आपके लिए प्रार्थना करते हैं। इस संदेश को अपने दूसरे मसीह दोस्त मित्र भाई बहनों को शेयर करिएगा, ताकि वो भी इससे आशीषित हो सकें। और यदि आप इस संदेश को पहली बार सुन रहे हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप बाइबल संदेश ग्रुप में शामिल हो सकते हैं। हमारा नंबर है 9927464924। पास्टर मनी थॉमस, इमैनुअल बिलीवर्स चर्च आगरा। हम आपसे प्रेम करते हैं, आपकी परवाह करते हैं, आपके लिए प्रार्थना करते हैं। हमारे लिए भी प्रार्थना करिएगा। अंत में सवाल है, यहाँ पर पतरस मरकुस को अपना पुत्र क्यों कहता है?
परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू, वी लव यू, हैव अ ग्रेट डे एंड टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अपना ख्याल रखिएगा।